मेरे प्यारे साथियों, लगभग 3 सालों के बाद कल मैंने शतक जड़ा है। शतक जड़ने के बाद अब मुझे भरोसा हो गया है कि मेरी कप्तानी को किसी भी खिलाड़ी से खतरा नहीं है और अब मेरी कप्तानी खतरा से बाहर निकल गया है। अगर मैं शतक नहीं लगाता तो विराट कोहली की तरह मुझसे भी बीसीसीआई वाले कप्तानी छीनकर उस पांड्या को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देते। T20 का कप्तानी तो मेरे हाथ से चला ही गया है। वनडे और टेस्ट का भी कप्तानी मेरे हाथ से जाने वाला था, लेकिन सही टाइम पर शतक लगाकर मैंने अपने कप्तानी के साथ साथ अपनी इज्जत को भी बचा लिया है। इज्जत और कप्तानी बचने की खुशी में मैं आप लोगों को चिकन लेग पीस की पार्टी दे रहा हूँ। आप लोगों को इस पार्टी में जमकर मजा उठाना है। रोहित भाई, मुझसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे भाई, इतने दिनों से आप फ्लॉप होते जा रहे थे, कुछ दिन और फ्लॉप नहीं हो सकते थे क्या? अगर तुम कुछ दिन और फ्लॉप हो जाते तो मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाता। मैं तो कुछ दिन पहले से ही प्लानिंग बना रहा था, कौन से फॉर्मेट में किस खिलाड़ी को बाहर करना है और किस खिलाड़ी को अंदर। मैं तो तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग अलग टीम बनाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन आपने शतक लगाकर मेरे प्लान पर पानी फेर दिया है। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या करूं, पार्टी में आ गया हूं तो 2-4 लेग पीस खा कर ही जाऊंगा। हार्दिक भाई, मैं भी यही चाहता था कि आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन जाओ और मैं टीम इंडिया का उप कप्तान, लेकिन क्या करें, रोहित भाई ने शतक लगाकर हम दोनों के सपनों पर पानी फेर दिया है। मैं तो चाहता था रोहित भाई का शतक न लगे, इसलिए मैं इनको रन आउट कराने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित भाई तो रिस्की रन ही नहीं ले रहे थे। इन्होंने तो खड़े खड़े छक्का चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। अब लगता है हम दोनों को 2-3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। रोहित भाई जब पूरी तरह से बूढ़ा हो जाएंगे, इनका फिटनेस लेवल एकदम खराब हो जाएगा, तब जाकर ये संन्यास लेंगे, उसके बाद ही हम दोनों का कुछ हो सकता है। रोहित भाई, अब मुझे समझ में आया हार्दिक शुभमन को क्यों इतना चांस दे रहा था और मुझे क्यों टीम से बाहर कर रहा था। इन दोनों ने प्लान बनाया है, जब ये दोनों कप्तान और उप कप्तान बन जाएंगे तो ये अपनी गुजरात टाइटन वाली टीम को टीम इंडिया में खिलाएंगे और हम सबको बाहर कर देंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इन लोगों के प्लानिंग के बारे में पता चल गया है। मैं इन लोगों का भांडा पूरे टीम के सामने खोल के रख दूंगा। अब मैं भी देखता हूँ कि यह लोग कैसे कप्तान और उप कप्तान बनते हैं। देखो भाई, कैप्टन कोई भी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो लगातार टीम इंडिया के लिए मैच खेलना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे कोई टीम से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि मैंने किसी और के दम पर नहीं, अपने दम पर टीम इंडिया में अपना जगह बनाया है। इसलिए मुझे टीम से बाहर करने के बारे में जो सोचेगा, मैं उसको उठाकर पटक दूंगा। तुम सबको पता है मुझे कितना गुस्सा आता है। एक बार मेरा पारा गर्म हो गया तो मुझे कंट्रोल करना है, किसी की बस की बात नहीं है। सुन लो बबुआ, मुझे भी कोई टीम से बाहर नहीं करेगा। भले ही मैं वनडे की टीम से बाहर जाने को तैयार हूँ, लेकिन T20 में कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे टीम से बाहर निकाल सके। मुझे टीम से बाहर करने की बात वही आदमी करेगा जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। अगर मैं टीम से बाहर गया और मुझे पता चल गया मैं किसके कारण टीम से बाहर गया हूँ, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इंडिया टीम में डेब्यू करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे टीम इंडिया में जगह मिला है। मैं इसको ऐसे ही अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे हार्दिक भाई, इनको समझाओ यार, मैं क्या कहना चाह रहा था और ये लोग क्या समझ गए। मेरे कहने का मतलब था कि सिर्फ यंग लड़कों को ही खेलने का मौका मिलना चाहिए, तभी तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। जितना ज्यादा यंग लड़के टीम में होंगे उतना ही ज्यादा मैच जीतने का भी चांस होगा। लेकिन आप लोग तो अपने ऊपर ही ले रहे हो, आप लोग भी अभी यंग हो। रोहित भाई, आप ही बताओ, क्या आप बूढ़े हो गए हो? अरे नहीं नहीं, कौन बोल रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मैं तो अभी 36 साल का जवान लौंडा हूँ। भले ही मेरा पेट थोड़ा बाहर आ गया है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल जवान हूँ। मेरी जवानी तो अभी अभी चढ़ी है, कोई मुझे बूढ़ा नहीं बोलेगा। मैं तुम लोगों को बूढ़ा दिख रहा हूँ? मुझे बूढ़ा बोलने वाले को मैं टीम इंडिया से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। अरे बताओ तो यार, अच्छे खासे जवान आदमी को तुम लोग बूढ़ा बोल रहे हो? मैं किसी भी एंगल से तुम लोगों को बूढ़ा लग रहा हूँ जो तुम लोग मुझे बूढ़ा बोले जा रहे हो? मैं मानता हूँ मेरी दाढ़ी का बाल पक गया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। टेंशन की वजह से मेरे दाढ़ी का बाल पका हुआ है। जिस आदमी के ऊपर कप्तानी का इतना प्रेशर होगा, उसका तो दाढ़ी का बाल पकेगा ही।
अरे भाई साहब, हम सब यहाँ पर पार्टी करने आए हैं, लेकिन आप लोग तो अपने अपने जवानी की चर्चा चला रहे हो। मैं कब से देख रहा हूँ आप लोग बहस किए जा रहे हो। अरे यार, आप लोग पार्टी में आए हो तो आप लोगों को पार्टी का मजा उठाना चाहिए। ये क्या जवानी के चक्कर में पड़े हुए हो? कौन जवान है और कौन बूढ़ा हो गया है, ये सब बाद में देखेंगे। अभी आप लोग मुर्गे की टांग यानी लेग पीस का मजा उठाओ। आप लोग जवानी के पीछे क्यों पड़े हो? जवानी का क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। एक न एक दिन सबको तो बूढ़ा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो हार्दिक भाई। कल ही हम लोगों ने न्यूजीलैंड को धूल चटाया है। हमें तो खुश होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं। हम लोगों को तो खुश होना चाहिए, हमारी टीम वनडे और T20 में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। कल हम लोगों ने न्यूजीलैंड को वनडे श्रृंखला में क्लीन स्वीप कर दिया, जिसके बाद हमारी टीम दुनिया के नंबर 1 टीम बन गई है। कल मैंने 3 विकेट लिया था और हार्दिक भाई आपने तो T20 के अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया, और गिल भाई और शर्मा जी ने भी शतक लगाया है। हम सब लोगों ने मिलकर कल के मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया है, जिसके बदौलत हमारी टीम कल की मैच जीती है। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा चिकन लेग पीस खाएंगे। खा लो, तुम लोग सबसे ज्यादा चिकन खा लो। इस श्रृंखला में तुम लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम लोग मुझे चिकन कम ही खिलाओगे। लेकिन याद रखना, अगले श्रृंखला में मेरी बारी होगी। मैं सबसे ज़्यादा रन बनाऊंगा और तुम सब लोगों से ज़्यादा चिकन खाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है वनडे में तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन T20 में मैं दुनिया को अपने आगे झुकाता हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा टीम नहीं है जो मेरे आगे घुटने ना टेक दिया हो। मैंने सबको धूल चटाया है। अरे सूर्या भाई, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस श्रृंखला में हम दोनों ने कुछ नहीं किया है, हम दोनों के बल्ला से थोड़ा सा भी रन नहीं निकला है, इसलिए ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। खुद ज़्यादा चिकन खा रहे हैं और हम लोगों के प्लेट में मात्र एक एक पीस चिकन रख रहे हैं। लेकिन ये लोग भी क्या याद रखेंगे? T20 में तो मेरा सिलेक्शन नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में मैं फिर से टीम इंडिया में वापसी करूंगा, और तब इन लोगों को बताऊंगा कि किंग कोहली से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। कोहली भाई, तुम तो T20 श्रृंखला में शामिल नहीं हो, लेकिन सूर्या तुम तो T20 श्रृंखला में शामिल हो। ज़्यादा उछलोगे तो तुमको प्लेइंग 11 में ही नहीं रखूंगा, क्योंकि T20 का कप्तान तो मैं ही हूँ। अगर तुमको T20 श्रृंखला खेलना है तो तुमको मेरी साइड लेना होगा। तुम मेरी कप्तानी की तारीफ करोगे तब जाकर मैं तुमको T20 के प्लेइंग 11 में शामिल करूंगा, वरना मैं तुमको प्लेइंग 11 से बाहर कर दूंगा। ना तो तुम प्लेइंग 11 में शामिल रहोगे और ना ही ज़्यादा रन बनाओगे, और जब ज़्यादा रन नहीं बनाओगे तो तुमको टीम इंडिया के पार्टी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। देख लो पांड्या, मैं कर दूंगा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कांडिया। अगर तुम मुझे प्लेइंग 11 में नहीं रखोगे तो एक बात याद रखना, मेरे बिना तुम एक भी T20 मैच नहीं जीत पाओगे। न्यूजीलैंड की टीम को तुम कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना, और मेरे बिना तो तुम न्यूजीलैंड से एक भी मैच मत खेलना, नहीं तो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को तीनों T20 मैच हरा देगी, और जब तुम तीनों T20 मैच हार जाओगे तो तुमसे T20 का कप्तानी भी छीन लिया जाएगा और मुझे T20 का कप्तान बना दिया जाएगा। पांड्या भाई, सूर्या बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम सूर्या को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकते हो, वरना न्यूजीलैंड की टीम हमको हमारे घर में पेल कर चली जाएगी और फिर तुम्हारे कप्तानी पर सवाल उठने लगेगा। अगर तुमको कप्तानी बचाना है तो सूर्या को प्लेइंग 11 में शामिल करना ही होगा। सूर्या प्लेइंग 11 में रहता है तो विरोधी टीम की बॉलरों को अच्छी तरह से बिना साबुन के ही धोता रहता है। सूर्या के टीम में होने से विरोधी टीम की बॉलर थर थर कांपते हैं, इसलिए तुमको स्काई को हर हाल में टीम में रखना ही होगा। हार्दिक भाई, सूर्या को तुम प्लेइंग 11 में रख लेना। अगर हमारी टीम के पहले बैटिंग आएगी तो सूर्या अपने ही अंदाज में टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा देगा, और अगर पहले टीम की बॉलिंग आएगी तो हम लोग मिलकर न्यूजीलैंड को 100 रन के नीचे ही ऑल आउट कर देंगे और वनडे की तरह T20 श्रृंखला को भी क्लीन स्वीप कर देंगे।